नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते बिहार झारखंड बुलेटिन की और बात होगी चतरा की, जहां पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार तीसरे दिन भी बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही बात होगी गिरिडीह की, जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चतरा जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चतरा पुलिस को लगातार तीसरे दिन बड़ी सफलता मिली है। लावालौंग थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध अफीम, डोडा और पोस्ता दाना बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के अनुसार जब्त अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि रिमी पंचायत के खाखर गाँव में कुछ लोग अपने घरों में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जमा कर बाहरी व्यापारियों को बेचने की तैयारी में है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 8 किलो 700 ग्राम गीला अफीम, 3 क्विंटल 70 ग्राम डोडा और 1 क्विंटल 9 किलो पोस्ता दाना बरामद किया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। मौके से तस्करों के आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। 2026 को चतरा पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि लावालौंग थाना अंतर्गत रिमी पंचायत में खाखर गांव है, उसमें कुछ व्यक्ति जैसे अमारिक गंजू, मनोज गंजू, सूरज गंजू, मदन गंजू, विनोद गंजू, पिंटू गंजू एवं अन्य के घर में बृहद पैमाने पर अफीम और डोडा रखे जाने की सूचना थी। इसी सूचना के सत्यापन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया श्री शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और छापामारी की गई। तो उसमें विभिन्न घरों से हम लोगों को अफीम और डोडा प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर टोटल अफीम 8.7 किलोग्राम अफीम प्राप्त हुआ है और डोडा 370 किलोग्राम प्राप्त हुआ है। पोस्ता दाना 109 किलोग्राम प्राप्त हुआ है और अभियुक्त के घर से हम लोगों ने आधार कार्ड भी प्राप्त किया है। जिन घरों से ये प्राप्त हुआ है सभी को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और बाय नेम्ड एफआईआर रजिस्टर किया गया है। वो अभी फिरार हैं, उनके लिए छापामारी की जा रही है। इसी के तहत चतरा पुलिस के द्वारा लगातार अफीम पे कार्रवाई जारी है और आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। और इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री शुभम खंडेलवाल ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उन्होंने लगातार छापामारी करते हुए एक अच्छी खपत को जब्त किया है। इसका कुल मूल्य अगर आप देखेंगे जो जब्ती हुई है वो लगभग 1 करोड़ का मूल्य आएगा। इसमें चैलेंज है, एक्चुअली रिमोट एरिया होता है तो उसमें हम लोग जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा उन लोगों को आइडिया लग जाता है तो वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो जब्ती तो हो जा रही है बट उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, बट हम लोग लगे हुए हैं और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी भी हम लोग सुनिश्चित कर लेंगे। पुलिस लगातार हम लोगों का अभियान चल रहा था और अच्छे खासी क्वांटिटी में हम लोगों ने विनष्ट भी किया है। बट जो कुछ लोग ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के ही हो, कहीं और से भी ला के रखे होंगे जो आगे उसको सप्लाई करना चाहते हैं, तो ये अनुसंधान के क्रम में पता चलेगा। तस्करों के क्या संदेश है? तस्करों के लिए साफ संदेश है कि एनडीपीएस के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा शहर में अंबेडकर जयंती के अवसर पर सामाजिक न्याय और समानता का प्रेरक माहौल देखने को मिला। चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कालीचरण सिंह ने पोस्ट ऑफिस के समीप स्थापित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने उपस्थित होकर बाबा साहेब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा जतरेही बाग से शुरू होकर पोस्ट ऑफिस चौक तक पहुंची, जहां पूरे मार्ग में उत्साह, नारों और जन समर्थन का माहौल बना रहा। पदयात्रा में महिलाओं की बड़ी भागीदारी ने महिला सशक्तिकरण के बढ़ते प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया। सांसद कालीचरण सिंह स्वयं पदयात्रा में शुरू से अंत तक शामिल रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से महिलाओं और वंचित वर्गों को अधिकारों की मजबूती दी। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और महिलाएं शामिल रहीं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब 14 में चुनाव जीते थे तो उसी में उन्होंने कहा था कि जिसकी देश की आबादी की आधी हो उसको संरक्षण की आवश्यकता है। और आज जिन भी भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, रक्षा के क्षेत्र में जाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, बैंकों के क्षेत्र में जाएं, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए 16, 17, 18 ये 3 दिन लोकसभा का विधेयक सत्र लाया गया स्पेशल कि उसमें विधेयक पारित होगा, नारी वंदन अधिनियम। इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण करना, इसलिए महिलाएं चतरा के उनको पूर्व में ही धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और उसी में मोदी जी के सम्मान में यात्रा निकाला गया। और आज वो व्यक्तित्व है जो देश के संविधान को इसमें रचने में अहम भूमिका निभाया। वैसे महान विभूति भारत रत्न को हम आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में निकाला गया है।
जिन्होंने इतनी ऐतिहासिक कदम लेकर हम महिलाओं को आगे बढ़ने में हम लोगों के साथ है। हम लोगों के बारे में सोचे, हम लोग महिला कैसे आगे बढ़े, नारी शक्ति कैसे सशक्त हो, महिला मोर्चा कैसे आगे बढ़े। जिस तरह से महिलाएं कल घर के चौखट तक रहती थी, आज बाहर निकल के हर क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमा रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया है, एक ऐतिहासिक कदम है। ये पूरे देश में एक इतिहास रचेगा। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाके हम महिलाओं को सम्मान दिए हैं, इसकी हम लोग जितनी सराहना करें, जितनी तारीफ करें, पूरी दिन, पूरी रात, पूरी साल भी कम पड़ेगी इसकी सराहना में। सबसे पहले मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। साथ में सभी नारी शक्ति की ओर से, हमारी महिला मोर्चा की सभी बहनों की ओर से सही हृदय में उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने हम नारी शक्ति को और मजबूत करने का काम किया है। महिलाओं को हर क्षेत्र में 33% का जो आरक्षण उन्होंने दिया है, ये मोदी जी की सबसे अच्छी पहल है और ये एक ऐतिहासिक कदम रचेगा और आने वाले ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। जी की जयंती है, जिन्होंने संविधान में भी महिलाओं का आरक्षण की बात की थी। आज हम उनकी भी जो महिलाओं के लिए जो आंदोलन किए थे, उसे भी हम लोग नहीं भूलेंगे। और आज उनके जयंती पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, खास करके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 18 तारीख को पारित होने वाला है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर हम लोग ये नारी वंदन अधिनियम के तहत ये महिला मोर्चा के द्वारा पदयात्रा निकाले हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मीडिया के बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पद यात्रा हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आभार प्रकट करने के लिए हम लोग सभी महिलाएं निकाले हुए हैं, क्योंकि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो हमारी देश की हर एक महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी। क्योंकि हमारी महिलाएं जो सक्रिय थे राजनीतिक में, उन लोगों को सम्मान नहीं मिल पा रहा था, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत हमारे महिलाओं को, देश की सभी माताओं बहनों को अब राजनीतिक के क्षेत्र में आगे आने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और उनके पार्लियामेंट के सभी सदस्यों को आभार प्रकट करती हूं कि आने वाले 16, 17, 18 तारीख को यह अधिनियम लागू होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार प्रकट करती हूँ। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा जिला मुख्यालय में भारत रत्न संविधान निर्माता और महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर श्रद्धा और सम्मान का भावपूर्ण माहौल देखने को मिला। पोस्ट ऑफिस चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उपायुक्त कृतिश्री, पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके विचारों को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिनाथ महतो, अंचल अधिकारी अनिल कुमार और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। लोगों को अम्बेडकर जयंती का शुभकामनाएं हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन जो है हमेशा के लिए इंडिया में रहेगा। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, तो जिसके कारण हम लोग एक अच्छा संविधान और अच्छा जो है राष्ट्र में रह पा रहे हैं। तो फिर से सभी छत्रवासियों को अम्बेडकर जयंती का शुभकामनाएं। आप सभी के माध्यम से सभी को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। जैसा कि जानते हैं, अम्बेडकर जी ने हमारे देश के लिए कोशिश किया है, संविधान का निर्माण किया है, उनके आदर्शों का अनुपालन करना ही हमारा कर्तव्य है और इसी के माध्यम से हम चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जमुआ क्षेत्र में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में बाबा साहेब के अनुयायी और स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत जमुआ स्थित बुद्ध विहार परिसर से हुई, जहां लोगों ने इकट्ठा होकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद बुद्ध विहार से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र रही। नीले झंडों और गाजे बाजे के साथ निकली इस रैली में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जय भीम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा और माहौल पूरी तरह उत्साहमय हो गया। रैली बुद्ध विहार से निकलकर जमुआ चौक तक पहुंची, जहां लोगों ने बाबा साहेब के विचारों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा।
चलिए मैं आपके माध्यम से आपकी उजर को, आपकी सप्राइट को और झारखंड के पूरे भारत के जनता को मैं आज 14 अप्रैल के दिन मैं बाबा साहब की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बाबा साहेब जो संविधान निर्माता है और इस भारत के 140 करोड़ जनता का हक और अधिकार के लिए अपनी कलम चलाया था, इसीलिए आज पूरे भारत के लोग बड़ी धूमधाम से अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। पहले आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। आज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 125वीं जयंती समारोह मनाई जा रही है। आज जमुना में जो आप देख रहे हैं नीला समुंदर का उफान जो देख रहे हैं, यह त्योहार पहले भी मनाया जाता था, आज भी मनाया जाएगा और जब तक ये भारत देश रहेगा तब तक ये त्योहार मनाया जाएगा। आज त्योहार में कमी बीस रही है, मगर ये त्योहार इतना बड़ा होगा कि हर समाज के लोग, चाहे वो ईसाई हो, अल्पसंख्यक हो, हरिजन हो, कास्ट हो, जो भी जाति के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मनाते हैं और मनाते आएंगे, क्योंकि जय भीम, जय झारखंड, जय बिहार, जय चौक पर उपस्थित है। यही हम लोगों के संविधान के दाता हैं, इन्हीं के संविधान पर देश चल रहा है। इन्होंने ही जीने का, हम लोगों को कैसे जीना है सिखाया है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर बाबा साहब का अनुयायी हम सारे लोग। आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें समता, एकता, संप्रभुता और व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। लेकिन जहां तक व्यक्ति की गरिमा की बात है तो अभी तक जितना होना चाहिए, जो संवैधानिक मूल्यों के अनुसार होना चाहिए, वो अभी तक हुआ नहीं है। कमी रह रही है। कमी ये रह रही है कि आज भी आप अगर जाइए सरकारी दफ्तरों में तो एक नागरिक को प्रजातंत्र में मालिक का हैसियत नहीं मिलता है। आज भी अधिकारी उसके सीधा कहे तो अफसरशाही हावी है। आज भी अधिकारी जो है वो अपने आप को मालिक समझते हैं और जनता को अपना नौकर समझते हैं। जो बाबा साहब ने आज नागरिकों को, पूरे देश के हर इंसानों को जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को बचाने की जरूरत है। जिस प्रकार से आम नागरिकों को आज हिंदुस्तान में आम नागरिकों का जो है अधिकार को हनन किया जा रहा है, आज वैसे समय में आज हमें संविधान को बचाने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहे थे कि जमुआ से सीनू संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। जमुआ थाना क्षेत्र के घोरंजो गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी और लाठी डंडे चले, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि विवादित भूमि पर एक पक्ष द्वारा बांस और तिरपाल से झोपड़ी बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया और इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मामला हिंसक रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ पुलिस और अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने अवैध रूप से बनाई जा रही झोपड़ी को हटवा दिया। तनाव को देखते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन अब उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटा है। जमुआ से सीनू संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। महेशखुर्द थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अनैतिक देह व्यापार के मामले का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 5 महिलाओं और 3 पुरुषों सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोगरी एसडीपीओ साक्षी कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि अभिमन्यु कुमार द्वारा पुवारी टोला स्थित राजधाम इलाके में किराए के मकान में हरिओम मेडिकल हॉल के आड़ में आसपास के गाँव और बाहर से महिलाओं को बहला फुसलाकर बुलाया जा रहा था और वहाँ अनैतिक देह व्यापार का संचालन किया जा रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक खगड़िया के निर्देश पर गोगरी एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मौके से 5 महिलाएं और 3 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे की जाँच जारी है। महेशखुर्द थाना क्षेत्र में दिनांक 13/4/26 को करीब 2:30 बजे हमें गुप्त सूचना मिली कि यहाँ पे मेडिकल हॉल के आड़ में डॉक्टर अभिमन्यु नामक व्यक्ति के द्वारा एक अनैतिक देह व्यापार का कार्य संचालित किया जा रहा है, जिसमें उस क्षेत्र की एवं बाहर से भी लड़कियां और महिलाओं को बहला फुसलाकर कमरा देकर उनसे अनैतिक देह व्यापार का धंधा करवाया जाता है। तो प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक खगड़िया के दिशा निर्देशानुसार हमारे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और वहाँ पे
विधिवत छापामारी की गई, जिसमें अभिमन्यु कुमार उम्र 46 वर्ष, पेशर स्वर्गीय वकील शाह, साकिन राजधाम, थाना महेशपुर, जिला खगड़िया को पुवारी टोला राजधाम स्थित घर से, उनके मेडिकल हॉल से लगभग 5 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया एवं 3 पुरुष को संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में महेशपुर थाना कांड संख्या 6226 दर्ज किया गया है एवं 8 लोगों की कुल गिरफ्तारी की गई है। इसमें बरामदगी में संदिग्ध वस्तुएं जो सेक्स से रिलेटेड थी और एडवांस्ड मिडस्ट्रीम प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स और अन्य चीजें बरामद की गई थी। और इसमें दर्ज कांड जो है वो 6226 है, जो धारा 127(6), 143, 144, 145 एवं 61(2) BNS के अंतर्गत दर्ज की गई है तथा इसमें धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनैतिक बेल व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई? जी हाँ, संचालक एवं संचालिका, उनकी पत्नी, उनका इतिहास नहीं रहा है ऐसा, लेकिन उनसे पूछताछ के क्रम में पता चला कि यह वो करीब 6 महीने, विगत 6 महीने से वो ये संचालन कर रहे थे और उनकी पत्नी के द्वारा भी ये इसमें साथ दिया जा रहा था। और ऐसी भी सूचना मिली कि उनके द्वारा नशीले पदार्थ का भी सेवन युवाओं को कराया जाता है और उसका भी तस्करी वो कर रहे हैं। इस संदर्भ में पूछताछ के क्रम में जब ये बात प्रकाश में आई तो हमने उनके घर पे भी छापामारी की और इस क्रम में उनके घर से, अभिमन्यु कुमार के घर से पुवारी टोला राजधाम स्थित किराए के मकान से हमें 59 बॉटल कफ सिरप, एवरी बॉटल 100 ml बरामद की गई है, जो कि 5.9 लीटर होती है और एक कमर्शियल क्वांटिटी है, जिसमें महेशपुर थाना कांड संख्या 63/26 21C NDPS एक्ट के तहत दर्ज किया गया। डॉक्टर डिग्री धारी है? डिग्री धारी तो नहीं है, वो मेडिकल हॉल चला रहे थे, लेकिन जब पूछताछ करने के क्रम में ये बात आई कि लोग वहाँ पे दांतों का ऑपरेशन भी करवाने आते थे, हालांकि वो सही नहीं है। वो एक मेडिकल हॉल ही रन करते थे जिसमें वैसी टैबलेट्स का भी इस्तेमाल कराया जाता था जो नींद और नशे की होती है। मेडिकल का लाइसेंस था? मेडिकल का लाइसेंस नहीं था। मैं सूत्रों की मदद से महेशपुर थाना अंतर्गत कई ऐसे होटल हैं जिनकी व्यापार का जो संचालन कर रहे हैं, इस पे हम लोग जानकारी आपसे साझा करते रहेंगे और अगर ऐसी स्थिति है तो हम लगातार छापेमारी इस क्रम में जारी रखेंगे। खगड़िया बिहार से सीनियर संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। शहर के कचहरी रोड स्थित विधायक कार्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती समारोह हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता दलित युवा संग्राम मोर्चा सह जदयू नेता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने की। इस अवसर पर जदयू राजनीतिक सलाहकार समिति सदस्य अधिवक्ता नीलम वर्मा, बेगूसराय विधानसभा प्रभारी उमेश सिंह पटेल ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जदयू नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। खगड़िया बिहार से सीनियर संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। चकिया नगर परिषद क्षेत्र के शांति नगर स्थित महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ कॉलेज में इन दिनों पैरामेडिकल शॉर्ट टर्म कोर्स में नामांकन को लेकर छात्रों की भारी भीड़ देखी जा रही है। संस्थान द्वारा विभिन्न रोजगारोन्मुखी कोर्सों में नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है, जो आगामी 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। प्राचार्य डॉक्टर रंजना कुमारी ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर.के. तिवारी ने बताया कि ये विशेष रूप से 12वीं पास छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। उन्होंने ये भी बताया कि संस्थान के सभी पाठ्यक्रम UGC से मान्यता प्राप्त है और परीक्षा परिणाम डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे छात्रों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सुविधा होती है। नामांकन प्रक्रिया जारी है और इच्छुक छात्र छात्राएं जल्द आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आर.के. तिवारी है, महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ कॉलेज के निदेशक। एक्चुअली कहना यह है कि आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस प्रेस वार्ता में यही कहना है कि मेरे यहाँ जो है
पारा मेडिकल और पारा वेटनरी का शॉर्ट टर्म पाठ्यक्रम हो रहा है, जो NSDC प्लस UGC अप्रूव डुअल मोड में होगा, सर्टिफिकेट DG लॉकर में होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कोई भी बच्चा जो 12वीं किसी भी विषय से पास है इस कोर्स को कर सकते हैं। सर्टिफिकेट पूर्णतः गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है। प्रॉपर रूप से हमारे यहाँ ट्रेनिंग की फैकल्टी की व्यवस्था है, लैब है, इक्विपमेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उन छात्रों को कहेंगे जो कहीं ना कहीं गलत जगह एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले कहीं भी अप्रूवल, जहाँ भी आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे उस संस्था का अप्रूवल ले तो ही जो है आप एडमिशन कराएं, है ना। और रही बात हमारे यहाँ, तो पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है। अब रह गई एग्जाम फीस, जैसे कि प्रिंसिपल मैम बताई हैं, तो यहाँ जो है एग्जाम फीस और आपका जो है रजिस्ट्रेशन चार्ज ये हर जगह लगता है। आप सरकारी स्कूल में भी कहीं पढ़ते हैं तो एग्जाम फीस, रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। मतलब कुल मिलाकर के पाठ्यक्रम निःशुल्क है, बस आपको एग्जाम फीस और रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है आपको देना है ना। पारा मेडिकल का बहुत सारा कोर्स है, जैसे कि एक दो एग्जांपल दे, जैसे अभी पशु सहायक में वैकेंसी आने वाली है जिसको पशुधन सहायक बोलते हैं, मेडिकल ड्रेसर है, लैब टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी है, आपका नर्सिंग असिस्टेंट है, फार्मेसी असिस्टेंट है, ऐसे कई सारे कोर्स अवेलेबल है। योगा टीचर का भी कोर्स अवेलेबल है। तो आप जो 12वीं पास है तो इस जो है शॉर्ट टर्म पाठ्य करके अपना कैरियर जो है आसानी से बना सकते हैं। अभी आपके यहाँ पर बच्चे पहुँचे हुए, विद्यार्थी पहुँचे हुए एडमिशन के लिए किस कोर्स में करा रहे हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स है। फार्मेसी असिस्टेंट में एडमिशन कराए हैं, वेटनरी असिस्टेंट में एडमिशन कराए हैं, एक्सरे में, रेडियो में, नर्सिंग असिस्टेंट में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो एडमिशन सारी कोर्स सर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट नहीं लगने वाला। क्योंकि यह जो है महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ शिक्षण संस्थान एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। एक और बात, कुछ लोग के जेल में होगा प्रधानमंत्री कौशल, भाई साहब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का हमारे इस पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। यह जो पाठ्यक्रम इसके जो स्पॉन्सर है महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ शिक्षण संस्थान एजू ट्रस्ट है, इनके द्वारा कोर्स कराया जा रहा है। बच्चों को कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है। हाँ, एग्जाम फी और रजिस्ट्रेशन चार्ज जो सरकारी स्कूल में भी आप करते हैं तो आपको लगता है वो लगेगा। समय निर्धारित क्या है इसका? समय सर 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। और सबसे बड़ी चीज है कि 100 सीट है, ठीक है। और हम ये नहीं कहते हैं कि 30 तारीख को हम एडमिशन दे ही देंगे, सीट पहले आप पहले पाओ के आधार पर, क्योंकि मेरे लिए जो पहले आए वो प्राथमिकता है। चकिया मोतिहारी से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद उनके पैतृक गांव लखनपुर में खुशी का माहौल देखने को मिला। तारापुर विधानसभा क्षेत्र के तारापुर, असरगंज और संग्रामपुर तक जश्न जैसा माहौल बन गया, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पटाखे फोड़कर, मिठाइयां बांटकर और एक दूसरे को गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। गाँव स्थित उनके आवास पर परिवारजनों ने भी उत्साह के साथ मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया। सम्राट चौधरी की भाभी अमृता देवी ने कहा कि बिहार में पहले भी विकास हो रहा था, लेकिन अब विकास की गति और तेज होगी। वहीं उनके चचेरे भाई ने बताया कि उनके परिवार का सपना आज पूरा हुआ है, क्योंकि उनके बड़े बुजुर्गों का भी यही सपना था कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। पूरे गांव में दीपावली और होली जैसा उत्सव का माहौल देखने को मिला, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सभी शामिल होकर खुशी साझा करते नजर आए। मुख्यमंत्री बन गए, पता चला अच्छा लगे। हमारे चाचा आपके चचा अभी क्या यहाँ पे चल रहा है? होली चल रहा है, दिवाली चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हाँ। तो पता चला तो कैसा लगा? सम्राट जी के कौन लगे? बहू है? क्या नाम हुआ? सम्राट जी के कौन है? मैं सोचने वाली बात है, या आप तो खुद जान रहे हैं जी। आज तो ऐसा है कि आपका होली और दिवाली एक साथ मन रहा है। सम्राट जी के घर पे आप तो देख ही रहे हैं क्या जश्न चल रहा है। क्या कृष्ण जो बाबू है हम ठीक ठाक लग रहा है। बहुत साल से इंतजार भी था हम लोगों का कि कोई तारापुर का बने, कोई
उनके पिताजी का उनका सपना था। हम उनका बड़ा भाई हैं, चचेरा। क्या नाम हुआ? देवनंदन चौधरी। मुंगेर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड अंतर्गत उदयपुरा वन पंचायत में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबा साहेब की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पांकी विधानसभा के विधायक शशि भूषण मेहता मौजूद रहे। इस अवसर पर मौजूद जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उदयपुरा वन पंचायत के मुखिया प्रवीण कुमार पांडे, तरहसी विश्व हिंदू प्रखंड अध्यक्ष प्रवीण कुमार पांडे, पश्चिमी जिला पार्षद प्रत्याशी मनीष पांडे सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में विधायक शशि भूषण मेहता ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश को एक मजबूत संविधान दिया जो आज भी देश को एकता और समानता के सूत्र में बांधे हुए है। इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच संविधान की पुस्तकें भी वितरित की जिससे जागरूकता बढ़ाई जा सके। वर्तमान मुखिया और सदाई पंचायत के मुखिया जी अभिनंदन करते हुए अपने माताओं बहनों को सभी का अभिनंदन करते हैं। हम लोग तो सभी को ये सोच रहे हैं कि संविधान तो लिखे हैं बाबा हमारे, लेकिन ये कोई भी सोचता है कि कैसे हम लोग को चलना है। बोलने के लिए तो सब कुछ बोल रहे हैं, हमारे विधायक जी बहुत अच्छे बात बोले, बहुत अच्छा चीज बोले, लेकिन इस संविधान के बारे में सोचते हैं कभी जो लिखा हुआ है कभी नहीं सोचते हैं। बस उनमें तो सबको लगता है कि हाँ आज आप जयंती मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सोचिए उस पर अमल कीजिए और साथ में हाथ मिलाकर चलने का प्रयास कीजिए। हर चीज से जाकर सब चीज ऊंचे ऊपर उठिए और सोच के देखिए अगर वो भगवान नहीं लिखते तो जब पास हम खड़े होते थे या होते हैं तो वही संविधान हम लोगों को बचाता था। आज राष्ट्रपति जी हो या प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी हो या हम भी हो, यही संविधान का खेल है कि सब शपथ भी लेते हैं तो वही संविधान का गौरव करते हैं, न कि अपने तरफ से कुछ होता है। तो इसीलिए हम तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हम यही समझेंगे कि जन्मदिन तो हम लोग मना रहे हैं बाबा का, अनावरण भी किए हैं, लेकिन हम चाहेंगे सभी से, सभी धर्म साथी से कि उन संविधान को आदर करें और सभी मिलजुल कर एक नया भारत का आविष्कार करें ताकि हम लोग को सोचना ना पड़े कोई चीज के लिए। इसी वाणी के साथ अपना सरकार ने भाड़ा को नहीं दिया ले जाने के लिए, इनके परिवार के लोगों ने ले जाकर भाड़ा अपने भाड़े से लेकर के वहाँ पर ये निर्माण का कार्यक्रम और कृषि का कार्यक्रम किया था। इस प्रकार से जो हमारे ये पूर्वज थे, महापुरुष थे, किस प्रकार से लोगों ने अत्याचार किया, किस प्रकार से ऊंच नीच समझ करके इन्होंने व्यवहार किया है, इसको हम लोग याद करने के लिए हमें याद जरूर करना चाहेंगे। और जिस प्रकार से आज बाबा साहब के चरणों में हम लोग नमन करते हुए और ये हम कार्यक्रम मना रहे हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। अब जैसे जानते हैं पिछले जब मैं विधायक आप लोगों ने आशीर्वाद देकर बनाया था, हमने कहा था कि बाबा साहब की प्रतिमा एक और प्रतिमा पूरे विधानसभा में लगवाएंगे और हमने करीब करीब पूरा कर दिया है। और अभी आपको बताया है कि कुंभ आपका लोटो में आ रहा था, मैं माल्यार्पण करके वहाँ के उत्साहित लोगों ने कहा यहाँ भी आदम दर्द बाबा साहब की मूर्ति अपने प्रतिमा आप यहाँ लगाने का काम करें तो हमारा सीधा चौड़ा हो गया कि आज लोगों में पिता बाबा साहब के प्रति आदर प्यार और लोगों की इच्छा है। डॉक्टर मेहता से भी इतना उम्मीद है कि बाबा साहब को उचित स्थान उचित सम्मान दिलाने का काम बाकी विधानसभा में कोई करेगा तो निश्चित डॉक्टर मेहता करेगा। अभी बात हमारी हो रही थी अपने प्रदेश अध्यक्ष अपने डॉक्टर आदित्य साहू जी से, उनकी इच्छा थी कि जहाँ भी पूरे राज्य में जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई जहाँ पर सेट गई हम लगवाने का काम करेंगे। आप उसको बताया है, हमने जब कहा कि विधानसभा में ही 51 प्रतिमा लगे हुई है और करीब लोग लगा लिए हैं और कहीं भी आपका सेट जरूरी है, तो उन्होंने कहा कि 51 है तब तो
देख लीजिएगा इतना है तो आपको अलग से हम लोग व्यवस्था देना पड़ेगा। तो मैं इसलिए ये कहना चाहूँगा कि हमने बाबा साहब के घर घर में किस प्रकार से बाबा साहब की चर्चा हो, व्यवस्था हो, कैसे पूजा हो, किस प्रकार से आराधना हो और किस प्रकार से बाबा साहब के पक्षियों पर चलने के लिए प्रेरित हो, ये करने का काम किया आज निःशुल्क से गौरव के साथ हम कर सकते हैं कि आपका ये सिपाही, आपका ये आपका सेवक। तरहसी पलामू से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।